पाकिस्तानियों ने गालियां सुनाई, भारतीय बल्लेबाजों को उंगली दिखाई। जी हां, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया राइजिंग एशिया कप का मैच बहुत ज्यादा विवादों में है, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तानियों ने जो हरकतें की हैं, इस टूर्नामेंट का लोएस्ट टोटल बनाया आपसे, जो आपने बनाया ना 136। ओमान यूएई ने भी इतने कम रन नहीं बनाए और पाकिस्तान ने उसको 13-14 ओवर में चेस कर दिया। मतलब कि आप बैटिंग से ही हार चुके पे तो कुछ नहीं था। मतलब 5 गुनहगारों ने नाक कटाई, पाकिस्तान से टीम इंडिया को शर्मनाक हार दिलवाई। जी हां, राइजिंग एशिया कप में यानी कि इमर्जिंग एशिया कप में वो हो गया है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हम सभी को लग रहा था कि हमारी सीनियर टीम ने, हमारी वुमेन्स टीम ने, सबने अपने अपने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को पटका है, तो हमारे युवा खिलाड़ी भी यानी कि हमारी ए टीम भी पाकिस्तान को हराएगी। लेकिन भाई यहां पर तो उल्टा ही हो गया। हमारे नए लड़कों से हमने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर ली। नतीजा यह हुआ कि हमारे लड़के एक जीता हुआ मैच हार गए। 9 ओवर के आसपास हमने जो है 80 के आसपास रन बना लिए थे, विकेट सिर्फ एक गिरा था। सबको लग रहा था यहां से टीम इंडिया 180 तक तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े 30 मार्का हैं वो सिर्फ और सिर्फ 130 रनों के आसपास ही सिमट गए। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए हमारे धुरंधर, 136 रनों पर आउट हो गए। सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी थे जिनकी बल्लेबाजी ने थोड़ा सा दम दिखाया। सूर्यवंशी ने 28 गेंदों पर 45 रन ठोके, 5 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 160 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। उनके अलावा बाकी सभी बल्लेबाज फेल। प्रियांश शार 10 पर आउट हो गए। नमंधी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 20 गेंदों पर 35 बनाए, लेकिन इस स्कोर को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। कप्तान जितेश शर्मा सिर्फ 5 रन, नेहर वलेद 8 रन। आशुतोष शर्मा टेस्ट मैच खेल रहे थे, 6 गेंदों पर 0 रन। रमनदीप सिंह 11, हर्ष दुबे 19, यश ठाकुर 2, और इस तरीके से 19 ओवर में टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 136 रनों पर ऑल आउट हो गई। 8.3 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 80 रन था और सिर्फ एक विकेट हमारा गिरा हुआ था। कोई भी टीम होगी जिसके पास नंबर 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी हो तो आप कहेंगे यार 8 ओवर के आसपास हमने 80 बना लिए हैं, यानी यार 180 या 190 तो पहुंच जाएगा स्कोर। लेकिन हमारे लड़के शायद ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उनको लग रहा था कि हमारी सीनियर टीम ने एशिया कप में 3-3 बार पाकिस्तान को हराया है, हमारी वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया है, तो हम भी बड़े आराम से पाकिस्तान को हरा देंगे। यही गलती, यही ओवर कॉन्फिडेंस हमारी टीम को ले डूबा और हम 136 रनों पर शर्मनाक तरीके से ऑल आउट हो गए। 20 ओवर तक हम नहीं खेल पाए और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से माज सदाकत ने शानदार 50 ठोक दिया। हम उनको आउट करने में नाकामयाब रहे। हमने सिर्फ मोहम्मद नईम को 14 पर आउट किया, यासिर खान को 11 पर आउट किया। 1-2 विकेट लेकर हम बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इतना कम स्कोर अगर आप बनाएंगे तो मैच कहां से जीत पाएंगे। कुल मिलाकर टीम इंडिया की बहुत शर्मनाक हार हुई है। यूएई के खिलाफ हम जीते थे, यहां पर हम हार गए हैं। पता नहीं आगे राउंड में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस हमें भारी पड़ा है और उस वजह से हम ये मैच, एक जीता हुआ मैच, हम हार गए। हुई भयंकर लड़ाई, बदतमीज पाकिस्तानियों ने गालियां सुनाई, भारतीय बल्लेबाजों को उंगली दिखाई। जी हां, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया राइजिंग एशिया कप का मैच बहुत ज्यादा विवादों में है, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तानियों ने जो हरकतें की हैं वो ये बता रहा है कि पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते। इनकी सीनियर टीम चाहे टीम इंडिया से कितने मैच हार जाए, इनकी टीम चाहे वर्ल्ड कप में हमसे एक भी मैच ना जीत पाए, लेकिन अगर इनकी जूनियर टीम टीम इंडिया से मैच जीत जाती है तो पागल हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं हो पाता और वो इसे झेल नहीं पाती है। शायद इसी वजह से पाकिस्तानी बदतमीजी पर उतर आए। सबसे पहले बदतमीजी की शुरुआत की पाकिस्तानी गेंदबाज साद मसूद ने। दरअसल टीम इंडिया इस मैच में जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो बहुत गजब का शुरुआत टीम इंडिया को मिल गई थी। 8 ओवर में इंडिया के 80 के आसपास रन हो गए थे। 79 रन टीम इंडिया के थे जिस वक्त 8.3 ओवर हुए थे, यानी इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 180 या 190 तक इंडिया बड़े आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि 80 के आसपास रन बन चुके हैं, 11 ओवर बाकी हैं। किसी को भी लगता कि यार यहां से तो टीम इंडिया बड़े आराम से 180-190 पहुंच जाएगी। पाकिस्तान को भी डर लग रहा था कि यार टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज बड़ा शानदार खेल रहे हैं, ये बहुत मार मारेंगे। एक तरफ से वैभव सूर्यवंशी पिटाई लगा रहे थे तो दूसरी तरफ से नमनधीर बहुत गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद लेकर जब साद मसूद आते हैं, नमनधीर को बॉल डालते हैं, कवर्स की तरफ वो शॉट खेलते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। बस यहां पर ही साद मसूद जो है वो विकेट का सेलिब्रेशन इस तरीके से करते हैं कि वो हमारे बल्लेबाज नमनधीर को चिढ़ाते हैं, उन्हें ड्रेसिंग रूम की तरफ गुस्से से उंगली दिखाते हैं और गाली बकते हैं। ये नमनधीर को भी समझ में नहीं आता कि यार तुमने विकेट ले लिया है तो गाली क्यों बक रहे हो। वो भी पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन बदतमीज पाकिस्तानी गेंदबाज लगातार ऐसा करता रहता है। इसके बाद भी जब भी पाकिस्तानी गेंदबाज टीम इंडिया के विकेट्स ले रहे थे तो इसी तरीके से जश्न मना रहे थे, गालियां सुना रहे थे
उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई न जाने कौन सी जन्नत जीत ली है। अभी तो सिर्फ एक लीग मैच जीता है, लेकिन वो भी पाकिस्तानी झेल नहीं पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस वक्त मैच खत्म हुआ तो पाकिस्तान के जो 2 बल्लेबाज थे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। नो डाउट मां सदाकत ने 79 बनाए, मोहम्मद फैक ने 16 बनाए, लेकिन मैच जीतने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रखने का इशारा किया, जिस तरीके से जश्न मनाया, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तानी अभी भी उसी तरीके से अपने टीम के हारिस रऊफ टीम इंडिया को प्लेन का इशारा करते हैं। उसके बाद आईसीसी उन पर बैन लगा देती है। उनके साहिबजादा फरहान गन सेलिब्रेशन करते हैं। हालांकि सीनियर टीम को तो हमने 3 बार एशिया कप में हराकर बदला ले लिया था, लेकिन अब जूनियर टीम को भी सबक सिखाना बाकी है। अभी तो खैर एक लीग मैच हमने हारा है, हो सकता है इसी पाकिस्तान से हमारी एक और बार भिड़ंत हो, तब इनकी सारी बदतमीजी का हम हिसाब एक एक करके ले लेंगे। वैसे जो पाकिस्तान ने किया, इस पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। जो आपने बनाया ना 136, ओमान यूएई ने भी इतने कम रन नहीं बनाए और पाकिस्तान ने उसको 13-14 ओवर में चेस कर दिया। मतलब कि आप बैटिंग से ही हार पिच चुके पे थे। तो कुछ नहीं था, मतलब पिच में कम से कम 200 रन बनने चाहिए थे, आपसे बने 136। कुछ भी नहीं था कहाँ भाई। से तो- देखो, आप ये पता जब क्या ऐसे तेज बॉलर खेल कौन रहे? लेके गए हो? जस्ट ठाकुर नहीं, आप पता बताओ। क्यों आ रहे हो? पहली बात कमाल है। आपका, पहली बात आपने बहुत गंदी क्रिकेट खेली। दूसरी चीज आपके साथ अंपायर ने बिल्कुल ही वो कर दिया कि आप बिल्कुल ही साइड हो गए। और- अंपायर अरे हार तो- में गया अंपायर यार। अरे वो तो है ही, ठीक है। छह खत्म हो हारे हो अंपायर, खत्म हो गया, खत्म हो गया अंपायर। खत्म हो गया जी। पाकिस्तान ने यहाँ पे आपका 13.1 ओवर के अंदर चेस कर दिया है और खत्म करने के बाद यूं कर रहा है वो डगआउट के ऊपर कि शांत हो जाइए, पता नहीं क्यों ये मैच जीत के इसको लग रहा है बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। बट यहाँ पे 13 ओवर में चेस किया है, बहुत जल्दी चेस किया है। आपकी बैटिंग आज बिल्कुल ही खुल के रह गई। आपने कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, दोनों जगह से आप फ्लॉप हो गए पूरे तरीके से। फील्डिंग आपकी फ्लॉप हुई है, तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा फेलियर और बहुत बड़ी सीख आपको मिली अगले मैच के लिए। मेरे ख्याल से फाइनल में मिलते हैं, वहां पे देखेंगे, लेकिन आज जो हुआ है ये एक्सपेक्टेड नहीं था सर। आपकी टीम बहुत अच्छी थी, इंडियन आप पता नहीं क्या प्लेयर्स करेंगे। अच्छी बात है, आपको ये सबक मिल गया। अगर आप फियर ऑफ फेलियर के साथ खेलोगे तो यही हशर होगा। आपको इतना एक्सपीरियंस है, इसी में रहिए, इसी में रहिए। आपको इतना एक्सपीरियंस है कि आपको खुल के क्रिकेट खेलनी चाहिए। इतना ज्यादा फियर ऑफ फेलियर, 93 for 3 हुआ है, 10 ओवर लगे हुए, 136 पे ऑल आउट हो गए हो। कोई वहां पे वकार यूनुस, वसीम अकरम, शकील मुश्ताक बॉलिंग नहीं कर रहे थे, आराम से सीधी सीधी बॉल आ रही थी। बट आप क्योंकि अपने आप से एक्सपेक्टेशन इतनी थी, इंडिया सीनियर्स ने 3 बार हरा दिया जी, हम भी इनको हरा देंगे, हमको हराना ही पड़ेगा, ये सब डाल के अपने ऊपर, और आपने बंटाधार करवा दिया। और पूरे 20 ओवर तक बैटिंग नहीं करी आपने। और चलो बैटिंग तो नहीं करी, बॉलर तो आप लेके ही नहीं गए हो महाराज। आप तो कोई बॉलर लेके ही नहीं, माना इमर्जिंग एशिया कप है, लेकिन उसमें बॉलर तो ले जाते, कोई तो ढंग का बॉलर ले जाते। यश ठाकुर, गुरजपनीत, ये इंडिया दूर दूर तक नहीं खेलने वाले भाई। इमर्जिंग एशिया कप उसको खिलाओ जो इंडिया खेलने वाला हो आगे 2-3 साल में। आकाश मधवाल हो गया, आपके और पेसर है, टीन नटराजन हो गया। कोई ऐसे पेसर खिलाओ जो अच्छा बॉलिंग करवा सकते, कोई ऐसे स्पिनर खिलाओ जो कर सकते हैं। विजय कुमार वैसे स्क्वाड में बैठा है, खिला नहीं तो दो। आउट कर लिया था, उस कोई बड़ी बात नहीं थी, कैच छूट गई, फिर वो कंट्रोवर्सी भी हो गई, जो मर्जी हो गया। बट द थिंग इज कि आप तो हारे हो बैटिंग से। आपको कम से कम यहां पे 200 बनाना चाहिए था। यू हैव मेड द लोएस्ट टोटल इन दिस होल टूर्नामेंट। और पाकिस्तानी इतने खुश हैं आज, ओ भाई साहब, वो ऊपर अल्लाह को शुक्रिया अदा, बहुत बड़ा वर्ल्ड yes, कप जीत हमने गए। कर दिया, वर्ल्ड कप ये हमने कर दिया, वो हमने, मतलब इससे बदलता है हाउ मच इट मैटर्स टू देम। दे वर सो फेड अप ऑफ लूजिंग टू इंडिया। उन्होंने बोला कम से कम ये तो जीत गए रब्बा, बहुत बड़ी बात हो गई, पूरा देश पागल हो गया होगा। वहां पे विश्वास नहीं होगा कि हाईलाम सही में जीत गए क्या, मुंह पे थप्पड़ मारो, मेरे जीत गए, मारो मुझे, मारो, एक दूसरे को चपेड़े मार रहे हैं वहां पे। खैर वो होना भी चाहिए, इंडिया का खौफ इतना होना चाहिए, अच्छी बात है, इतना बड़ा अपसेट होना चाहिए। उनको वैसे भी जीतना है एक बार, वो 10 साल में एक बार आपसे जीत जाएंगे, उसकी खुशियां मनाएंगे। आप 10 साल में 100 बार भी जीत जाओगे तो वो तो एक्सपेक्टेड है। यही एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले आप दब गए, जो कि आपको नहीं दबना चाहिए था, आपको फ्रीली खेलना चाहिए था। अच्छा बाय द वे, आप freely नहीं खेले। इनके एक प्लेयर ने, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ है और बेशरम तो है, पाकिस्तानी सुधरेंगे है नहीं। जब कैमरा आया था ना उसके ऊपर, क्योंकि गलीच लोग हैं, इन्होंने वो हार्दिक वाला यूं किया था। अभी आप देखते जाके, अरे तो भाई, इन्होंने वो हार्दिक वाला यूं किया, एक टुच्चा मैच जीत के पागल हो गए, बावले हो गए हो। उसको करने दे, उसको खुशी मिल रही है बेचारे को। कोई यूं कौन कर रहा है, देख रहा कोई है यूं कर रहा है, इनको उनको भाई? दोबारा मौका कब मिले, उनको खुद अरे आपको कोई कॉपी है? अरे मेरे भाई, उनको दोबारा मौका कब मिले, उनको पता ही नहीं है जिंदगी में कब मिलेगा दोबारा ऐसा। 10-10 साल में एक बार हो रहा है। अगर आप देखोगे 8 बार लगातार आप हरा चुके हो, ये तुक्के से जीत गए तो पागल हो चुके हैं। तो वो यूं करे, वो वहां पे यूं करे। उस दिन भी कोई वो कब जीते थे पाकिस्तानी, हांगकांग से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, कॉपी कर रहे रोहित हैं। शर्मा, MS पाकिस्तानी बच्चों ने आईपीएल टैलेंट को तबाह करके रख दिया, उड़ा उड़ा कर मारा है। मां सदाकत ने क्या परखच्चे उड़ा दिए भारतीय क्रिकेट के, उनका गुरूर तोड़ कर रख दिया।
अब भारतीय मीडिया रोने लगा है कि पाकिस्तान ने जीतने के बाद हाथ नहीं मिलाया, उंगलियां दिखाई हैं, ये हो गया वो हो गया। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।